जब कोई नेता किसी घोटाले में पकड़ा जाता है तब पूरे देश को पता चलता है। कल तक सबसे फिट दिखने वाला तो सबसे बीमार निकला। गिरफ्तार होते ही वो इतनी बीमारियों से घिर जाता है कि उसके वकील महीनों अदालत में इसी बात पर बहस करते हैं कि इसे ये बीमारी है और इसे पीने के लिए ऐसा पानी, भोजन के लिए ये चीज़ चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल की तस्वीरें तो सबने देखी होंगी। संजय सिंह ने वैसा कुछ तो नहीं किया, लेकिन कोर्ट में इस बात को लेकर पहुंच गए कि जब उन्हें दूसरे राज्यों की अदालतों में पेश करने के लिए भेजा जाता है तब उन्हें भोजन और पानी की दिक्कत होती है। उन्हें बोतल बंद पानी, मन मुताबिक भोजन चाहिए। संजय सिंह की इस मांग पर कोर्ट ने उन्हें मुफ्त में कुछ भी दिए जाने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी दूसरे राज्य कोर्ट में पेशी के दौरान या ट्रेन से ले जाने के दौरान भी उन्हें डॉक्टर के बताए निर्देश के अनुसार ही भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संजय सिंह की याचिका पर अदालत ने यह भी कहा कि अगर इसकी लागत 70 रुपए से अधिक आती है तो वो इनसे वसूला जाना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह को राजधानी के बाहर अदालतों में पेशी के दौरान पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि संजय सिंह को यात्रा के दौरान आहार के अलावा बोतल बंद पानी उपलब्ध किया जाए। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने संजय सिंह की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। आप नेता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि दिल्ली के बाहर की अदालतों में पेशी के दौरान उन्हें साफ पेयजल, पौष्टिक आहार, रहने के लिए स्वच्छ स्थान जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध नहीं कराई जाती। न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि जब आपके राज्यसभा सदस्य राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो भोजन की पसंद के संबंध में कुछ सीमाएं हो सकती हैं। न्यायाधीश ने कहा कि इस अदालत का मानना है कि भले ही आवेदक एक सांसद है, लेकिन विचाराधीन कैदी के रूप में विशेषाधिकार या खास सलूक का हकदार नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि पहले से ही रिकॉर्ड में लाई गई उनकी चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जेल में डॉक्टर द्वारा बताया गया आहार दिया जा रहा है। न्यायाधीश ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी आवेदक को पेशी के लिए शहर के बाहर अदालतों में ले जाया जाए तो उन्हें उनकी पसंद का स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार दिया जाए, लेकिन ये चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप हो। अदालत ने कहा कि ये भोजन ट्रेन की पेंट्री कार में उपलब्ध हो या IRCTC के ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के खाने की कीमत विचाराधीन कैदियों के लिए प्रति खुराक निर्धारित 70 रुपए से अधिक है तो बढ़ी हुई कीमत आवेदनकर्ता दे और संबंधित अधिकारी ये कीमत उनसे वसूल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में बैठकर दिन भर LG, BJP, ED और CBI के नाम की माला जपने, घोटाले की वजह से जेल में बंद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को विधानसभा में सैल्यूट करने और सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट देने से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नाव चुनाव में पार नहीं लग सकती। हकीकत यह है कि पिछले 10 साल में केजरीवाल आज एकदम अकेले और अलग थलग पड़ गए हैं। कुछ महीने पहले तक जो राघव चड्ढा बेहद सक्रिय थे, वे अब केजरीवाल से कन्नी काट रहे हैं। माना जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद केजरीवाल का घोटालों में फंसते जाना और पार्टी के दूसरे दागी नेताओं का हाल देख राघव चड्ढा ने पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव तक पार्टी के पास जिन स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट होती थी वह इस बार नहीं है। पार्टी के बड़े चेहरों में शामिल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में हैं। खुद अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। माना जा रहा है कि इसी भय से हर दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे जिसमें उनके खुद की गिरफ्तारी की बात होती है। लगातार समन भेज रही ED आम आदमी पार्टी का तनाव बढ़ रहा है और हालातों में आप फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि पार्टी के पास केजरीवाल के अलावा भगवंत मान, संदीप पाठक जैसे नेता मौजूद हैं जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल में होने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में अकेले पड़ गए हैं। ED के समन और कोर्ट की टिप्पणी से केजरीवाल की मुश्किल भी बढ़ रही है। इससे भी पार्टी के सामने कई चुनौती हैं। इधर राघव चड्ढा पहले ही की तरह सक्रिय नहीं दिख पा रहे। भगवंत मान को लेकर केजरीवाल दूसरे राज्य में प्रचार करते रहे। मान के लिए पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव प्रचार की भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। ले देकर दिल्ली में केजरीवाल के अलावा आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता हैं जो दिल्ली की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक हर मंच पर आगे खड़े दिख रहे हैं। पार्टी में संदीप पाठक ऐसा नाम है जो पर्दे के सामने की जगह पर्दे के पीछे ही ज्यादा काम करते रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी अब तक 2 लोकसभा चुनाव लड़ी है। 2014, 2019 के बाद 2024 तीसरा चुनाव है। 2014 में केजरीवाल स्वयं बनारस जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़े थे, मगर हार जाने के बाद उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा।
2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो अब आप भले ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, मगर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले कई सारे नेता पार्टी से बाहर हो गए हैं या बाहर कर दिए गए हैं। इसमें बड़े नेताओं में अंतिम बार 2018 में पार्टी छोड़ने वालों में आशीष खेतान रहे हैं। इससे कुछ समय पहले ही आशुतोष ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। ये दोनों नेता विषय पर रिसर्च कर बात रखने वाले नेता थे। इनकी बात में गंभीरता होती थी और लोग इनकी बात को ध्यान से सुनते थे। कुमार विश्वास कब का पार्टी छोड़ चुके थे, जो केजरीवाल से भी बड़े क्राउड पुलर थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2015 में दिल्ली में पार्टी की सरकार बनने के बाद विवाद हो जाने पर सबसे पहले संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाल दिया गया था और शाजिया इल्मी ने पार्टी से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद पार्टी के गंभीर चेहरों में से एक प्रोफेसर आनंद कुमार ने पार्टी से दूरी बना ली थी। राज्य बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, वक्त बदल जाता है, नेताओं के नाम बदल जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की बिगड़ती तकदीर बदलती नहीं दिखती। करीब करीब हर राज्य में कांग्रेस की यही कहानी है। आज यहां तो कल वहां। पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका राजस्थान में लगा। कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ महीनों पहले तक गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व विधायक रिक्षपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। आलोक बेनीवाल भी भाजपा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इनके साथ कई जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच भी शामिल होंगे। ये सब प्रदेश मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। ये सभी नेता, इसमें खिलाड़ी लाल बैरवा को सचिन पायलट कैंप का नेता माना जाता है। विधानसभा चुनाव में खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट नहीं दिया गया था। ये गहलोत के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। पहले गहलोत कैंप के नेता माने जाते थे, लेकिन बाद में पायलट कैंप में शामिल हो गए। हालांकि सचिन पायलट भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिला पाए थे। खिलाड़ी लाल बैरवा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। कांग्रेस प्रत्याशी जीतने में सफल रहा था। पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेजी से चल रही है। राजेंद्र यादव गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं। इस बार कोटपुतली से बहुत कम मतों से चुनाव हार गए थे। राजेंद्र यादव के ठिकानों पर विधानसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने छापे मारे थे। माना जा रहा है कि छापेमार की डर से राजेंद्र यादव बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इन सभी नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने का आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया। पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल शाहपुर से विधायक रहे हैं। वो गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के पुत्र हैं। कमला बेनीवाल को पीएम मोदी ने पीएम बनते ही राज्यपाल के पद से बर्खास्त कर दिया था। आलोक बेनीवाल इस बात से नाराज हो गए। शाहपुर में मनीष यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया। यादव चुनाव जीते हैं, उन्हें पायलट समर्थक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी परिवार के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी की यात्रा की यात्री 3 बार के राज्यसभा सांसद का भी अब कांग्रेस पर से भरोसा उठ गया और वे कांग्रेस छोड़कर लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, 3 बार सांसद रह चुके नेता ने भी कांग्रेस को अपना त्यागपत्र भेज दिया। इन दोनों बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों में लंबी कतार लगी हुई है और सब के सब बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े विनाशक हैं या फिर वो कौन सी वजह हैं जिसके कारण कांग्रेस छोड़ जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। खासतौर से मध्य प्रदेश में, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी सहित कई बड़े नेता बीजेपी में ज्वाइन हो गए। सुरेश पचौरी ने हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हिस्सा लिया था। सुरेश पचौरी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहने के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुरेश पचौरी के साथ विशाल पटेल, गजेंद्र राजूखेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन पलिया, आलोक चंसोरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वीडी शर्मा और मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पचौरी का स्वागत करते हुए कहा, राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करके ही सांस लेंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा भी था, कांग्रेस के सभी अच्छे नेता पार्टी के दिशाहीन नेतृत्व से थक चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। अजीत भदौरिया का कहना है कि सुरेश पचौरी को बड़ा नेता बनाया, गांधी परिवार के करीबी रहे, संघर्ष में अगर छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं। सुरेश पचौरी का कोई बड़ा आदर नहीं है। पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था। उनका कोई ज्यादा जनाधार नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी के मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक कद्दावर नेता के रूप में उन्हें बताया, और चूंकि वहां ऐसे नेता के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और अब वह पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। भाजपा ने मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। 5 सीटें होल्ड रखी हैं और ऐसे में संभावना यह है कि गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद धार सीट पर समीकरण बदल सकते हैं। साल 1989 में वह मनावर सीट से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वह 1990-92 तक विधायक रहे, 3 बार सांसद है। 1998 और 2009 के धार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस चुनाव जीते।